कायम रहता है जब तक वह आप में विश्राम नहीं पाता। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज के पाठों को आप लोगों ने गौर से सुना होगा और यदि आज के पाठों पर हम मनन चिंतन हम करते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु हमें एक बहुत बड़ा उपहार देने का वादा करते हैं और वो वादा है वो हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजने का वादा करते हैं और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को संचालित वो प्रभु यीशु करना चाहता है। प्रभु यीशु को पता था कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, उसको मार डाले जाएंगे, जो उनके शिष्य हैं वे सारे शिष्य विचलित हो जाएंगे और इसलिए प्रभु यीशु उन्हें वादा करते हैं। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 14 वाक्य संख्या 18 को, जहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच पवित्र आत्मा द्वारा जीवित रहूंगा। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के करीब लाता है और प्रभु यीशु ने से कहते हैं सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में निवास करेगा। बहुत बड़ी बात है, इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम पुराने विधान को पढ़ेंगे, पुराने विधान को हम पढ़ते हैं तो हम उसमें हम पाते हैं कि उस समय ईश्वर हमेशा मंदिर में निवास करता था। हम जब हम निर्गमन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम उसमें भी हम पाते हैं कि ईश्वर उस इस्राएली जनता के साथ दिन में वे बादल के रूप में चलते उनके साथ चलते थे, रात में वो आग के खंभे के रूप में उनके साथ चलते थे। लेकिन यदि हम आज हम देखेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि हम नए नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा अब हमारे हृदय में निवास करने के लिए वो हम करते हैं। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 को पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें संत पौलुस बताते हैं, कहते हैं कि क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आज सवाल ये नहीं है कि क्या ईश्वर मौजूद है या नहीं, सवाल आज हमारे लिए ये है कि क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है कि नहीं। कई बार हम अपने हृदय में अपने आप में घमंड करते हैं, कई बार हम अपने जीवन में ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, सांसारिक मोह माया में जीवन बिताते हैं, संसारिक चिंताओं में जीते हैं। इनके ये सारे जीवन जीने के बाद करते हैं कि मुझे या मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जहाँ पाप का अंधकार है वहाँ आत्मा का प्रकाश काम कार्य नहीं कर पाता है। यदि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने हृदय में आत्मिक शांति पाना चाहते हैं, तो अपने हृदय के द्वार को हमें खोलने की आवश्यकता है। और जब हम अपने हृदय को खोलेंगे अपने, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमें एक नया हृदय देता है। और इसका हम सुंदर उदाहरण आज के पहले पाठ में हमने सुना है, जो प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 वाक्य संख्या 5 से 8 में हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि समारिया के बारे में वहां बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वहां के लोग टूटे हुए थे, वहां के लोग बीमार थे, वहां के लोग अशुद्ध आत्माओं से परेशान थे। लेकिन जब फिलिप ने सुसमाचार सुनाया और पवित्र आत्मा ने उनके बीच में कार्य किया, और हम आज के वचन में हम देखते हैं कि वो पूरा नगर आनंदित हो जाता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने जीवन में भी इस तरह का कार्य देखना चाहते हैं तो हमें उस वचन को सुनने की आवश्यकता है और उस वचन को सुनने के साथ साथ हमें उसके अनुसार कार्य करने की भी जरूरत है। और यही पवित्र आत्मा का जो कार्य है, और पवित्र आत्मा तो हम देखते हैं कि निराशा को आशा में बदल देता है, और जहाँ पर डर है वहाँ विश्वास में बदल देता है, जहाँ बीमारी है वहाँ संगाई मिलती है। और एक सुंदर उदाहरण हम देखेंगे पेंतीकोस्त के समय, पेंतीकोस्त के पहले जो उनके जो शिष्य थे, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वे सारे लोग विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनके अंदर भय छाया रहता है।
लेकिन जैसे ही